नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजा दिया। पूरा टाइम टेबल सामने लाया, चुनाव की तिथियां घोषित की गई, मतदान कब होगा से लेके 14 नवंबर को निर्णय आएगा। उसी समय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक दावा बार बार कर रहे थे कि बिहार मतदाता सूची में पूर्ण रूप से शुद्धता मेंटेन की गई है और एसआईआर के बाद पहला ड्राफ्ट और उसके बाद जो करेक्शन हुआ, उसके बाद जो सूची गई वो पूर्ण रूप से 100% शुद्ध है और उसी पे चुनाव होंगे। बाकी तमाम सवालों को उन्होंने दरकिनार कर दिया, लेकिन उनके इस शुद्धता के दावे को एक दिन बाद ही द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने नंगा कर दिया और बता दिया कि ज्ञानेश कुमार का दावा ये ढकोसला है और ज्ञानेश कुमार कितने झूठ बोलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची अब शुद्ध यानी पूर्ण तरह से सही हो गई। तो क्या वाकई में ऐसा सच में हो गया है? द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने तो पड़ताल में चौंकाने वाला दावा किया। इसकी पड़ताल में पता चला कि 14,35,000 संदिग्ध डुप्लीकेट मतदाता है। 1,32,00,000 मतदाताओं के नाम फर्जी या संदिग्ध पतों पर है। इसके अलावा एक एक मतदाता के कई एपिक होने के दावे भी किए गए हैं। तो सवाल यही है, मुख्य चुनाव आयोग का दावा कितना सही और सूची पूरी तरह से कितनी शुद्ध है? द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची का विश्लेषण किया। इसमें 14.35 लाख यानी 14,35,000 संदिग्ध डुप्लीकेट मतदाताओं का पता चला। ये वो मतदाता है जिनके पास 2 अलग अलग वोटर आईडी है, लेकिन उनका नाम, रिश्तेदार का नाम समान है और उम्र में 0 से 5 साल तक का अंतर है। इनमें से 3,42,000 मामले सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जहां दोनों वोटर आईडी पर उम्र पूरी तरह से मेल खाती है। इसके अलावा हजारों ऐसे मामले सामने आए जहां एक ही व्यक्ति के पास 3 या अधिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र यानी एपिक है। रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषण में यह भी पाया गया कि 1,32,00,000 मतदाताओं को 243 विधानसभा क्षेत्र में की अंतिम सूची में संदिग्ध और गैर मौजूदा पतों पर दर्ज किया गया है। ये वे पते नहीं जो निर्वाचन आयोग बेघर या बिना पंजीकृत पते वाले के परिवार को देता है। इन मामलों में अलग अलग परिवारों, जातियों और समुदायों के मतदाताओं को गलत तरीके से काल्पनिक पतों पर एक साथ जोड़ा गया है। पिपरा विधानसभा क्षेत्र में एक चौंकाने वाला उदाहरण सामने आया, जहां 505 अलग अलग परिवारों, जातियों और समुदाय के लोगों को एक फर्जी पते पर पंजीकृत किया गया है। यह स्थिति सब सामने आई। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने डेटा विश्लेषण के साथ मिलकर 243 विधानसभा क्षेत्र की अंतिम सूची का विश्लेषण किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 5 अक्टूबर यानी परसों ही अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए यह दावा किया था कि एसआईआर के सफल समापन के साथ बिहार की मतदाता सूची शुद्ध हो गई है। 22 साल बाद ऐसी सफाई हुई है। अब यह अभ्यास पूरे देश में किया जाएगा। हालांकि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच ने उनके दावे को खारिज किया। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घोषणा की बिहार के विधानसभा चुनाव की, जो 2 चरणों में होगा, 6 और 11 नवंबर को, जिसमें 7,43,00,000 लोग मतदाता के रूप में सूचीबद्ध है। विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की प्रक्रिया 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की घोषणा की। 25 जून से 25 जुलाई तक
पहले चरण के सभी मतदाताओं को नए सिरे से पंजीकरण करने के लिए कहा गया। इस दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ पूरे राज्य में फैलाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म वितरित और इकट्ठा करने में जुटे हैं। शुरू में सख्त दस्तावेजीकरण की मांग की गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नियमों में ढील दी गई। मतदाताओं को बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करने की अनुमति दी गई। 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई, जिसके बाद द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी जांच शुरू की। जांच में कई खामियां सामने आईं। पहले वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में 5000 संदिग्ध मतदाता पाए गए, जो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत थे। इसके बाद पीपरा, बगाहा और मोतिहारी में 80,000 मतदाताओं के फर्जी या संदिग्ध पतों का पता चला। तीसरी जांच में 142 विधानसभा क्षेत्र में 5,56,000 संदिग्ध डुप्लीकेट मामले सामने आए, जिनमें 1,29,000 मामलों में उम्र जैसी सभी विवरण पूरी तरह से मेल खाते थे। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इनको जवाब देते हुए एक्स पर कहा, ड्राफ्ट सूची अंतिम नहीं है, यह जनता की जांच के लिए प्रकाशित की गई है ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सके। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण पूरा होने पर सभी त्रुटियां ठीक हो जाएगी। दूसरे चरण में 2 महीने तक स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों और बूथ स्तरीय अधिकारियों के मतदान द्वारा जमा किए दस्तावेज की जांच करनी थी। राजनीतिक दलों या अन्य मतदाताओं को सूची में हटाने या जोड़ने के लिए दावे दाखिल करने को कहा गया था। हालांकि रिपोर्ट की पड़ताल में कहा गया कि इस दौरान कोई खास ठोस सत्यापन नहीं हुआ। रिपोर्ट के अनुसार पीपरा के गलीपुरा गांव में पहले की जांच में 509 मतदाताओं को एक फर्जी पते पर पंजीकृत किया गया। अंतिम सूची में 505 मतदाता उसी फर्जी पते पर दर्ज है। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय मतदाता शिवनाथ दास ने बताया, दूसरे चरण में कोई बीएलओ हमारी जांच करने के लिए नहीं आया। हमने खुद ही सहयोग की पेशकश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी दशरथ दास ने इसे चुनाव आयोग की लापरवाही करार दिया। मुजफ्फरपुर शहर में वार्ड पार्षद शटन कुमार ने अपने मृत माता पिता उमा देवी और चंद्रामणि शाही के नाम मतदाता सूची से हटाने की बार बार कोशिश की, लेकिन वे अंतिम सूची में बने रहे। उन्होंने कहा, मैंने कई बार अनुरोध किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। यह जल्दीबाजी में किया गया काम है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह जांच बिहार की मतदाता सूची में गंभीर खामियों को उजागर करती है। निर्वाचन आयोग के शुद्ध दावे की बावजूद डुप्लीकेट मतदाता और फर्जी पते जैसी त्रुटियां बनी हुई है। ये एसआईआर का सत्य है। और हमारे जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो हर ऑब्जेक्शन को हंसी मजाक में टाल देते हैं, या ये विपक्ष की चाल है, या ये यूं ही हारने वाले रोने लगते हैं और हमने विश्व का सबसे बड़ा चुनाव आयोग है और हम सबसे बेहतरीन काम करते हैं, खुद की पीठ थपथपाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी, ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी भ्रम में है शुद्धिकरण को लेकर। बिहार एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट को भी भ्रम है। अदालत ने चुनाव आयोग से साफ करने को कहा कि क्या अंतिम सूची में जोड़े गए नाम वे हैं जो पहले ड्राफ्ट सूची में हटा दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बिहार के मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के बीच आई, जहां लाखों लोगों के नाम हटाने की और जोड़ने की प्रक्रिया पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लग रहा था। 2 दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने दावा किया, बिहार मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध है और 12वीं साल बाद ये प्रक्रिया की गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बख्शी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा, अंतिम सूची में जो नाम जोड़े गए वे पहले हटाए गए नामों के है या नहीं, इस पर स्पष्टता होनी चाहिए। पारदर्शिता के बिना यह प्रक्रिया संदेहास्पद बनी रहेगी। हफ्ते भर पहले चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें एसआईआर शुरू करने के बाद से इसने करीब 68,50,000 मतदाता हटाए गए थे।
जबकि 21,50,000 मतदाता जोड़े गए। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार अब बिहार में कुल 7,42,00,000 मतदाता है, जबकि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के पहले यानी 24 जून 2025 तक 7,89,00,000 मतदाता थे। जस्टिस बख्शी ने ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के वकीलों को संबोधित करते हुए कहा, आपके पास प्रारंभिक सूची और अंतिम सूची है, हटाए गए नाम स्पष्ट है, बस उन्हें निकाल के हमें जानकारी दे। खंडपीठ ने मामले को गुरुवार यानी 9 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया और ईसीआई को जरूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। इसी चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि एसआईआर के परिणाम स्वरूप महिलाओं, मुस्लिमों और अन्य समुदाय के मतदाताओं को असमान रूप से हटाया गया है। भूषण ने दावा किया, मतदाता सूची को साफ करने के बजाय इस प्रक्रिया को समस्याओं के साथ और जटिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 3,66,000 मतदाताओं को अतिरिक्त रूप से हटाए जाने का कारण नहीं बताया, न ही नए हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित की है। साथ ही अंतिम सूची में जोड़े गए 21 लाख मतदाताओं की सूची भी सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हटाए गए व्यक्ति कोई नोटिस नहीं दिया जाता, उनके नाम हटाए गए, उन्हें कारण भी नहीं बताया जाता। अपील का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं, कम से कम चुनाव आयोग को तो सूचित करना चाहिए। इस जवाब में चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, हटाए गए मतदाताओं को आदेश दिए गए हैं। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर कोई यह दिखा सकता है कि 3,66,000 मतदाताओं को आदेश नहीं मिले तो हम चुनाव आयोग को निर्देश देंगे कि उन्हें आदेश दिए जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है। भूषण ने मांग की कि हटाए गए मतदाताओं की सूची को चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करें। चुनाव आयोग के वकील ने तर्क दिया कि कोई भी प्रभावित मतदाता सीधे कोर्ट नहीं आया। ये चुनाव आयोग की हमेशा की है, जब कोई गले पड़ने वाला सवाल होता है तो वो सवाल पूछने वाले पे ही सवाल पूछते हैं। यह मुद्दा केवल दिल्ली में बैठे राजनेता और एनजीओ उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 27 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को चुनौती नहीं दी। उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतें हस्तक्षेप से बचती है, क्योंकि ईसीआई ने पहले ही बिहार के चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तो सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित न होने के कारण अब पता लगाना असंभव है कि कौन से नाम हटाए गए और कौन से जोड़े गए। प्रारंभिक सूची में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। अंतिम सूची में चुनाव आयोग ने 21 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े। सिंघवी ने कहा कि साफ ये नहीं है कि जोड़े गए 21 लाख मतदाता पहले हटाए गए लोगों में से है या पूरी तरह से नए मतदाता है। इसके अलावा अंतिम सूची में उन 3,66,000 मतदाताओं को अतिरिक्त रूप से हटाए दिए जाने के ड्राफ्ट में कोई सूचना नहीं है। जस्टिस बख्शी ने इस पे भ्रम पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अंतिम सूची का संख्या का एक संग्रह लगता है। यह साफ नहीं है कि जोड़े गए नाम पहले हटाए गए मतदाताओं में से या पूरी तरह से नए हैं, कुछ नए भी होंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में आता है तो अदालत खुद निर्देश पारित कर सकती है। भूषण ने जवाब दिया कि वो सैकड़ों प्रभावित लोगों को ला सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं 100 लोगों को ले आ सकता हूं, आप कितने चाहते हैं? मैंने पहले भी उदाहरण दिए, कितने लोग सामने आएंगे? एक बड़े पैमाने पर उल्लंघन है। भूषण ने एक ऐसे व्यक्ति का हलफनामा सौंपा जिसका नाम कथित तौर पर हटाया गया था। ये सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा मामला है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं बेंच जो है, जो सूर्यकांत जी का बेंच है, जो अब चीफ जस्टिस होंगे कुछ दिनों के बाद, वो खुद कहते हैं कि भ्रम की स्थिति पनाह कर दी है। ज्ञानेश कुमार चौड़े होकर कहते हैं कि इससे ज्यादा शुद्ध हो नहीं सकती, और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस शुद्धता की सारी हवा निकाल दी गई है। सीधा हिट किया है चुनाव आयोग के दांव को। लेकिन चुनाव आयोग है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। कोई कितने भी सवाल उठाए, कोई कितने भी कोर्ट में उनको लताड़ दे, इसके बावजूद भी वो डटे हुए हैं कि हमारी सूची ही शुद्धता है, जबकि अशुद्ध आचरण से किया हुआ काम शुद्ध सूची कैसा ला सकता है? सवाल यह है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।